वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। शायद कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जो इनकी कल्पना से भी बाहर था। आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं जो शायद आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द इन्होंने क्रिएट किए हैं, धोखे दिए हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में आपको छोड़ा हो सकता है। आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, खुद के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। इससे पहले कि आप आज की रीडिंग सुने, पहले तो इनके बारे में सोचें, इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट करें और कमेंट सेक्शन में जाकर उनके नाम का इनिशियल जरूर लिखें अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से कनेक्ट करने के टाइम। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मुबीन ताज 786 एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कुछ एक ऐसे पर्सन के एनर्जीज जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने सपने में वो सोच भी नहीं सकते थे, जिन चीजों की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज हमें प्लीज बताएं। ओके, ऑलराइट। जब तक मैं अपने कार्ड्स निकाल रही हूँ, अगर आपने उस पर्सन के इनिशियल्स को कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो प्लीज लिखकर अपनी एनर्जीज उसके साथ कनेक्ट करें। और साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उनके बारे में इस समय पर सोचना, कौन ये पर्सन हो सकते हैं, आप डेफिनेटली वो चीज के बारे में भी सोचें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनकी। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में निकला है, तो इसको हम रिवर्स में ही ले लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of swords, knight of pentacles, knight of wands, queen of wands, the star, six of cups, the tower, three of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ या फिर इनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस की हैं, यानी कि धनु, मेष एंड सिंह राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 14, 14, 9, 13, 4, 12, 12, 13, 17, 6,
16 एंड 3। तो यहाँ पर 14 के एनर्जीज, 12 की एनर्जीज और साथ में 13 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, अब हमारा जैसा आज का टॉपिक है, जो एनर्जीज पिक हो रही हैं इस पर्सन के बारे में, वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो, बहुत स्ट्रेंजली, जैसे आज का हमारा टॉपिक ही बोलता है, कुछ ऐसी चीज़ों का होना इस पर्सन की लाइफ में जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। टावर का कार्ड आप देख सकते हो, जो क्लियरली इंडिकेट करता है इस एनर्जी को, जहां पर कुछ ऐसा हुआ इनके साथ जहां इनकी पूरी फाउंडेशन हिल चुकी है। बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में आई, जो इन्होंने शायद जिस चीज की कल्पना नहीं करी थी, जिस चीज के बारे में इन्होंने सोचा नहीं था। कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीजें जब बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही होती हैं, अपने हिसाब से चीजें चल रही होती हैं, उस समय पर हमको लगता है कि हमारी हर एक विश जो है हमारे हिसाब से पूरी हो रही है और उसी हिसाब से आगे भी चलेगी। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं लोग, के अपने किए हुए कर्म कहीं ना कहीं तो क्या चाप होंगे, कहीं ना कहीं तो कर्मा हिट करेगा ही। और कुछ ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चीजें इस इंसान की लाइफ में इस समय पर हो रही हैं, जो इनकी एनर्जीज में क्लियरली टावर का कार्ड बता रहा है। सबसे पहली चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली, मेरे जो डेक हैं उसमें कभी भी कोई कार्ड रिवर्स में नहीं निकलता, लेकिन फॉर अ चेंज यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये किस तरीके से रिवर्स में आया है। और इसी के साथ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस समय पर पैसे के कुछ ऐसे इश्यूज इस पर्सन को आ रहे हैं, जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था। बहुत ही शायद गलत तरीके से कमाए हुए ये पैसे थे और ये गलत तरीके से जाएंगे। अब यही चीज ये शायद फेस कर रहे हैं। देखो, कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज निकल कर आएंगी, मैं आपको हर एक एनर्जी के बारे में इस समय बताऊंगी। कुछ चीजें हैं जो, चलो पहले इनके पैसे, इनके फाइनेंसेस, इनके काम के बारे में बात करते हैं। जो चीजें यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हैं स्ट्रेंजली, जैसे मैंने कहा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि किसी ऐसे जगह पर इन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, या किसी एक ऐसे पर्सन पे भरोसा करके कहीं पैसे दिए, जो कम्प्लीटली एक लॉस कह लो, या फिर वो पैसे की चीटिंग कह लो। किसी ना किसी तरीके से एक भारी नुकसान इनको कहीं ना कहीं पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है। बहुत ज्यादा उम्मीद इनको थी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है क्लियरली इंडिकेट करती है कि शायद इनकी जो भी विशेस इन्होंने रही इनके माइंड में, जिस तरीके से भी जो चीजें हासिल करनी चाहिए, शायद अब वो इनके हाथ से निकल रही हैं। क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक समय पर ये इंसान बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म के थे। ओके, इन्होंने कभी भी लोगों के दिल से अटैचमेंट, या फिर किसी दिल से किसी के लिए सोचना, कुछ केयर करना, कुछ कंसर्न रखना, ये चीजें कभी करी नहीं। इनका मानना ये था कि जो चीज है बहुत प्रैक्टिकल तरीके से करो। इमोशंस की कोई जगह इनकी लाइफ में शायद कभी नहीं थी। बहुत ज्यादा रूथलेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कर्ट, बहुत ज्यादा शब्दों से जब बात अपनी इन्होंने निकालनी कोई भी तरीके से, बहुत ज्यादा हर्टफुल थी। ये हमेशा से बहुत ज्यादा प्राइड अपनी लाइफ में लेते रहे कि जो चीजें करते हैं बहुत अपने सोच समझ के करते हैं, इनका थॉट प्रोसेस हमेशा राइट होता है और हर डिसीजन इनकी लाइफ का राइट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि अनएक्सपेक्टेडली हुई। और किंग ऑफ कप्स क्लियरली हमें बताता है कि इस समय पर बहुत ज्यादा एक इमोशनल स्टेट में है। उनको नहीं समझ में आया कि व्हाट हिट देम, कैसे ये चीजें सडनली इतनी टर्न अराउंड हो गई इनकी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने दूर दूर तक इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलने वाली ये इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, जिसके कारण शायद आज बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर बहुत सारा एक फ्रूटफुल रिजल्ट किसी चीज का आना, मे बी बिजनेस में चीजें ठीक जा रही थी, लेकिन सडनली हर चीज यहाँ पर जो हुई है बहुत ज्यादा सडनली इनकी लाइफ में हुई। और शायद वो जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ये किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी चीज का एक फ्रूटफुल रिजल्ट आना, जहां पर पैसे या करियर में कुछ चीजें होप कर रहे थे कि उस तरीके से जाएंगी, लेकिन शायद वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं गई और उसका एकदम ऑपोजिट हो गया। रिश्तों में कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जहां पर बहुत ज्यादा श्योर थे, मे बी आपको लेकर बहुत ज्यादा श्योर थे कि आप जो भी करोगे बस इनके बहकावे में ही आके करोगे, या फिर इनके लिए करते रहोगे और वही इमोशनल एनर्जी में आप रहोगे।
लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन पे अब है जहाँ पर इनकी किसी भी बात में आप नहीं आ रहे। वो जो पावर, वो जो कंट्रोल आपके ऊपर इन्होंने रखा था, शायद अब आप उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखते। आपने अपने लिए एक रास्ता तय किया है, आपने अपने लिए जो सोचा है, अपने पाँव पर आप खड़े हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए देखकर, पॉजिटिव होते हुए देखकर या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस देखकर ये शायद बहुत नाखुश हैं। क्योंकि पहली बात इनकी एक्सपेक्टेशन तो ये थी नहीं आपसे। कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएँगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली अपनी विशेज़ के हिसाब से कुछ ऐसा करोगे, जहाँ पर इनको एक मुँह तोड़ जवाब मिलेगा आपकी इस न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस से, आपके इस न्यू फाउंड लव एंड सेल्फ प्रायोरिटी से। ये चीज़ें भी इनकी सोच के कंप्लीटली बाहर थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिक्स ऑफ कप्स हमारे को बहुत ज़्यादा क्लियरली बता रहा है। क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में जाकर कुछ चीज़ों का सोचना, अपने रिश्ते के लिए आपके साथ जो भी इनका एक रिश्ता रहा है, उसके बारे में सोचना। अब ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या फिर एक ऐसे पर्सन थे जो कभी इमोशनली सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन लाइफ ने ऐसा झटका इनको दिया है कि अब ये सोचने पे मजबूर हैं बहुत सारी चीज़ों को। आपके पुराने मैसेजेस देखना, आपके कोई फ़ोटोग्राफ्स देखना, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो पुरानी किसी याद से, एक इमोशन से कनेक्टेड है। इनके हिसाब से कभी भी पास्ट में जाके कुछ सोचना, किसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना, कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी चीज़ का ब्लेम लेना, ये इनकी लाइफ में कभी भी इनकी किताब में, इनकी डिक्शनरी में कभी था ही नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है आपके साथ बिताए हुए कुछ पल, इस समय इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। इस रीज़न से भी इमोशनल हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, करियर में कुछ ना पाना या फिर किसी पार्टनरशिप का गलत चला जाना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अब इस समय पर इनके माइंड में बहुत सारे ऐसे ख़्याल हैं जहाँ पर ये जो एंथुसियाज़्म इनका था ना, बहुत तेज़ी से ये भी कर लो, लाइफ़ में ये अचीव कर लो और हर चीज़ इनके हिसाब से चलेगी। बस ये लाइफ़ में बस ऐसे गैलपिंग हॉर्स की तरह आगे की तरफ दौड़ रहे थे। पीछे अपने बहुत सारे रिश्ते छोड़ आए। आज इनका जो एंथुसियाज़्म है, इनका जो मोटिवेशन है, वो कहीं न कहीं इस स्टेट में पहुँच चुका है। आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस तेज़ी, जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ इनको कभी भी रोक पाएगी आगे बढ़ने से या फिर अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करने से जो ये करते रहे। अब ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इनकी एनर्जीज़ को बताते हैं कि कितनी स्टैग्नेटेड एनर्जी में पहुँच चुके हैं। किसी एक ऐसी चीज़ में स्टक हैं, जहाँ पर बिना देखे आगे की तरफ दौड़ रहे थे। अब वही चीज़ इनको समझ में आ रही है। इनमें से कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो शायद इन्होंने आपको आपने इनको समझाने की कोशिश करी थी और वही बातें शायद इनको अब याद आ रही हैं। इनके लिए लाइफ में एक्सेप्ट करना कि आप सही थे, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रही है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक और अहंकारी किस्म के पर्सन थे जिनको ऐसे लगता था हर चीज़ इनकी कही हुई और करी हुई राइट है और आप गलत हैं। लेकिन आज इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होना कि येस यू वर राइट, कुछ पुरानी बातें माइंड में आ रही हैं। मेबी जिस जगह पे ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे या जिस इंसान पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, आपने इनको वार्न किया था। बिकॉज़ आप देख सकते थे कि ये किस डायरेक्शन में भागे चले जा रहे हैं बिना सोचे-समझे। लेकिन उस समय पर जैसे मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही इनका मूड, अलग ही इनका एक टेम्परामेंट था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नेवर माइंड जो भी चीज़ ये कर रहे हैं उसका इनको अपने विशेज़ के हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप कर्मा कह सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होती हैं जिस पोज़ीशन पर ये थे, शायद आज उस पोज़ीशन से कहीं नीचे गिर चुके हैं। अब ये मेंटल स्टेट हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है या फिर कुछ ऐसे रिश्ते इनकी लाइफ में रहे जो इनको छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आप ये कार्ड देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना। इनकी एक जो आदत रही है, इनकी जो सोच रही है, वो इस तरीके से हमेशा से रही है जहाँ पर इनको ऐसे लगता था कि यस जो ये कहेंगे वो ही एक आखिरी वर्ड होना चाहिए।
कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा से गलत था। अब जितना ये अपना रोब जमाते थे, जितना ये अपनी अथॉरिटी किसी पे जमाते थे, जिस ईगो से ये सब करते थे, आज शायद इनकी बात सुनने के लिए कुछ लोग है ही नहीं। इनके टेम्परामेंट के कारण इनका जो अग्रेशन है, जिस तरीके का इनका नेचर रहा है, इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ से बहुत सारे लोगों को दूर कर दिया है। बहुत अच्छे इनके कुछ करीबी दोस्त हो सकते हैं, कुछ करीबी रिश्ते हो सकते हैं, जो आज शायद इनके पास नहीं है, इनसे दूर जा रहे हैं, जिनमें से एक आप भी हो सकते हैं। इनको हमेशा से लगता था कि जो राइट है वो सिर्फ इनका है, आपकी लाइफ से वॉक अवे करने का। आपके अंदर वो अथॉरिटी नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकें जहां पर वो दूरी आप खुद से क्रिएट करें। और ये चीज शायद आप में से कुछ लोगों ने करी, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला गया, आपने डिसाइड किया कि इस इंसान से कट ऑफ करना आइदर इमोशनली या फिजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज इनके बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी, और ये चीज इनकी कल्पना, इनकी सोच से भी बाहर थी। तो आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग तरीकों से ये इस इंसान इस समय अपनी लाइफ में कंप्लीटली ब्रोकन है। ओके, चलिए देखते हैं, कुछ और एनर्जीज निकालते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ होगा। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ऑल राइट, बहुत सारी कंफ्यूजन। अब देखो, ये कार्ड भी यही बताता है कि पैसे को लेकर बहुत सारी जगलिंग इनकी चल रही है। किस तरीके से पीछे इमोशंस जो हैं, पानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दर्शाता है अप एंड डाउन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस समय माइंड में है, ओवर थिंकिंग में पड़े हुए हैं, बहुत सारे सोच विचार में पड़े हैं। पहली चीज तो इनके दिमाग में ये आ रही है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इनके हिसाब से हर चीज जो इन्होंने सोच के रखी थी उसी हिसाब से जा रही थी। बिल्कुल स्मूथ रोड इनको लग रही थी कि यस, ये हमने ऐसे प्लान किया है और ये चीजें उसी हिसाब से जाएंगी। बट जिसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो ये चीजें इनके माइंड में अब स्ट्राइक हो रही हैं जब इनके लिए ये टावर मोमेंट आ चुका है। इनकी नींव हिल चुकी है, फाउंडेशन कंप्लीटली हिल चुकी है। जो अपने आप को बहुत ज्यादा फर्म, फिक्सेटेड, एक जगह पर एकदम अटल अपने आप को देख रहे थे, आज शायद वहां से कंप्लीटली हिल चुके हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टार का कार्ड और यहाँ पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है, शायद डिवाइन के आगे अपने आप को सरेंडर करना, कुछ चीजों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। जबकि ये एक ऐसे पर्सन थे जो कभी भी टस से मस नहीं हुए। कोई चीज इनकी लाइफ में नहीं है तो नहीं है, नेवर माइंड, कभी बॉदर नहीं किया। आज बहुत सारी चीजों को हीलिंग, बिकॉज जब कर्मा स्ट्राइक करता है किसी की लाइफ में, कर्मों के हिसाब से सजा मिलती है, उस समय अकल ठिकाने पर आती है, और शायद इस इंसान की अकल अब ठिकाने पे आई है। बहुत सारा ये जो गुस्सा, अग्रेशन, चीखना चिल्लाना, डोमिनेशन, आज ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। वो पावर, वो कंट्रोल शायद बहुत सारे लोगों पर लूज कर चुके हैं, अपने खुद के काम पर, रिश्तों पर, अलग अलग तरीके से आज इस स्टेट में है जहां पर अपने हाथ जोड़कर शायद दुआएं मांग रहे हैं कि इनकी लाइफ में चीजें वापस ठीक हो जाएं। इनमें से कुछ लोग आपके साथ किसी रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड भी निकला है। साथ में ये एक थॉट इनके माइंड में ये भी आता है कि किस तरीके से आपने अपने आप को हील किया है, एक इमोशनल जोन से निकालकर प्रैक्टिकल जोन में आके चीजों को एक्सेप्ट करके, मोटिवेट अपने आप को करके उसी एंथुजियाज्म के साथ आप आगे चले हैं, जो एंथुजियाज्म शायद इनकी लाइफ में कभी होता था। आज ये बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारा सोच विचार, ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, क्योंकि लाइफ में चीजें उस हिसाब से नहीं जा रही जैसा ये सोच रहे थे। ओके, ओके, एम्प्रेस का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, एक समय पर इनके पास बहुत सारी लग्जरीज थी, इनकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ थी, लेकिन सडनली जब चीजें अनएक्सपेक्टेडली आती हैं तो बहुत सारी चीजें लाइफ से चली जाती हैं। और ये सारी चीजों की स्टैग्नेंसी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई कि दो कार्ड्स ऐसे हैं जो इनके हिसाब से बिल्कुल नहीं हुई, और बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में रुक गई। आज बहुत सारी चीजों का फोकस इनके लाइफ में हो सकता है वही पैसे कमाने का। अब वही चीजों के बारे में सोचने का, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एक फोकस है पैसे के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग लोगों के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कलेक्टिव रीडिंग है। वो फोकस हो सकता है उस रिश्ते पर जहां पर आप किसी तरीके से उसको हील करके मे बी आपको अपनी लाइफ में एक वापस एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर अपनी लाइफ का ये आपको बनाना चाहते हैं।
बहुत अलग अलग तरीके से इनके माइंड में जो चीजें चल रही हैं इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आज एक ऐसे फेज में ये हैं जहां पर इनके पास शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन और कहते हैं ना कि सेल्फ पिटी में चले जाना, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना। कैन यू इमेजिन दैट? जो इंसान अपने आप को इतना ज्यादा क्वालिटीज में समझता था, बहुत ज्यादा अहंकार और इस चीज में जी रहा था, आज जब चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही तो इस जोन में पहुंच गए हैं। अपने ही खुद के नुकसान में, अपनी ही खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा सेल्फ अब्सॉर्ब हो गए हैं कि इनको अगर कोई हेल्पिंग हैंड भी देगा, शायद उसके साथ भी झगड़ा मोल लेंगे या फिर वो चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां यूनिवर्स इनके टूवर्ड्स कुछ ऐसी चीजें भेजना भी चाहते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे इमोशंस, मे बी कोई भी ऐसी चीज, लेकिन ये वो देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि इस समय पर इनका थॉट प्रोसेस जा चुका है कम्प्लीटली गलत। ओ वाओ! अब ये कार्ड भी एकदम रिवर्स में निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है जो लोग शायद इनकी बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, इनको जिस तरीके से फॉलो करते थे, आज शायद इनकी असलियत जान चुके हैं। इनकी लाइफ से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जा चुकी है। यू नो इसी रीजन से अहंकार का टूटना क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोग होते हैं जो लोगों की वाहवाही पर, लोगों के इनके पीछे फॉलो करना, इनकी प्रेजेस करना, उस चीज पर ये बहुत ज्यादा जी रहे थे। आज वो चीजें भी इनसे दूर चली गई हैं फॉर सम रीजन। 2 कार्ड्स यहाँ रिवर्स में निकले हैं एंड ये चीज भी क्लियरली इंडिकेट होती है कैसे इनकी लाइफ से वो सब चीजें चली गई। अब शायद इनके पीछे कोई फॉलोअर्स नहीं है, अब वो जो फेयर वेदर फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं वो नहीं है क्योंकि इनका समय ठीक नहीं चल रहा। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बताते हैं कि अब शायद अपनी लाइफ में थोड़ा सा इमोशन का सोचना, आपके टुवर्ड्स कुछ नया किसी तरीके से आगे आना, ये कांटेक्ट कर लेना या वैल्यू रियलाइज कर लेना, कुछ भी आप कह सकते हो, ये नाइट ऑफ कप्स क्लियरली यहाँ इंडिकेट करता है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब देखो 2 बार बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ सोर्ड्स निकला है। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, वर्क प्लेस पे चीजें ठीक नहीं जा रही, कुछ पर्सनल रिश्तों में चीजें ठीक नहीं जा रही, और अपना ये जो कंपोजर है, जो भी अपनी स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं लूज करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरीकों से चीजें इनकी लाइफ में हुई हैं जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी, इनकी सोच से बाहर थी, लेकिन इन्होंने ये देखिए, ओ माय गॉड, अब मैंने ये कट किया कार्ड, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स निकला। कुछ चीजों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस, ये अपने रिश्तों को, पैसों को और हेल्थ को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस समय पर बहुत अलग अलग तरीके से कुछ इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, एक इमोशनल स्टेट में हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये दूसरे डेक में से भी कुछ ऐसी एनर्जीज इनकी कौन सी निकल कर आ रही हैं। ये सब चीजें इनके सोच से बाहर थी, लेकिन वही है ना, जब इंसान अपने को, खुद को एक ऐसी डिवाइन एनर्जी समझने लग जाते हैं और सोचते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी समय पर कुछ ऐसी चीजें स्ट्राइक होती हैं जो इंसान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, सो लेट मी सी और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अब देखो यहाँ पर कितनी स्ट्रेंज बात है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर है। कुछ चीजें हैं जो कहते हैं ना, लिविंग इन द पास्ट ग्लोरी, कि एक टाइम पे तो मेरे पास ऐसी चीजें थी, एक टाइम पे मेरे पास ये था, वो पास्ट में से निकल नहीं पा रहे क्योंकि प्रेजेंट टाइम की एक्सेप्टेंस इनसे हो नहीं पा रही, क्योंकि ये इनकी सोच का या इनकी प्लान का एक हिस्सा था ही नहीं। सो पुरानी चीजों को याद करना, कैसे इनका जो रुतबा था, जो इनको लोग प्रेज करते थे, कहीं ना कहीं इनकी सोच वहां अटक चुकी है, वहां से आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इसी रीजन से आज अपने आप को इस सिचुएशन में पा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज और अपनी ही ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर ली है जहां पर ये किसी से कुछ या तो बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन आपके टूवर्ड्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको ना रियलाइज हो रही हैं कि यस, ये चीज अगर मैंने सही समय पर सुनी होती या सही तरीके से बिहेव किया होता, आज चीजें कंप्लीटली डिफरेंट होती। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी ईगो, अहंकार में इतना नहीं जीना चाहिए, क्योंकि जितना ऊंचा आप उड़ते हो, डिवाइन उतना ही नीचे आपको गिराते भी हैं। हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखना, लोगों की वैल्यू करना, इस इंसान ने कभी ये चीजें ना सोची थी ना की थी, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर शायद सोचने के लिए मजबूर हैं, लेकिन पुरानी चीजों को, अपनी पुराने
लाइफस्टाइल को, ईगो को शायद ये छोड़ नहीं पा रहे और इसी रीजन से आगे बढ़ नहीं पा रहे। टोटैलिटी का कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि ये एक ऐसी रिस्क से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कर रहे थे जहां बहुत ज्यादा श्योर थे। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, और ये चीजों की रियलाइजेशन है। और अब जब टोटैलिटी में हर एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहां पर अब बहुत ज्यादा शांति से, बहुत ज्यादा सोच विचार में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अकेले हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि इनको अब समझने वाला, इनके सपोर्ट के लिए शायद अब वो लोग नहीं हैं जिनको ये बहुत पीछे छोड़ा है। यस, ओवरऑल बहुत सारी चीजों का सोच विचार चल रहा है, टर्निंग इन। अब देखो, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर खुद को सरेंडर कर दो। यू नो अब एक ऐसा पाथ चुन लो जहां पर अपने कर्मा सुधारने की बात हो रही है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर रियलाइजेशन जब स्ट्राइक होती है ना, तब सडनली मेडिटेट कर लो, स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लो। लेकिन ये पैसे की भागदौड़ में, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चीटिंग एनर्जीज में जब ये थे ना, तब ये कोई चीजें इनके सोच में भी नहीं थी। लेकिन आज अब देखो कैसी काया पलट हुई है। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सी और एनर्जीज इनकी निकल के आ रही है। रीबर्थ, वाओ। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले तो नहीं थी लेकिन अब करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इनका एक रीबर्थ होना, मैंने कहा था ना कर्मा सुधार रहे हैं, तो यस, अपने कर्मा सुधारने के बारे में बात करना, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना जहां पर अपने एंगर अग्रेशन पर भी काबू करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज ये इंसान के लिए, अगर आप अभी बैठ के सोचें तो ये जो चीजें अब इनकी लाइफ में ये सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये तो आपकी भी सोच से बाहर थी। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी भी ऐसे जोन में जा सकते हैं या इनका ईगो अहंकार कभी टूट सकता है, बट आपने देखा है एनर्जीज आपके सामने है इनकी। ओके, माइंड, मैंने कहा था बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में है, ओवर टाइम काम कर रहा है इनका दिमाग। बहुत सारी चीजें एक टाइम पे चलना, पीस ऑफ माइंड ना होना, रेस्टलेस एनर्जीज क्रिएटेड हैं, नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। देखो, नेगेटिविटी इनके पार्ट एंड पार्सल लाइफ का पहले भी था। बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को कुछ चीजें एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली सोचना। अब ये पॉजिटिव तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि इनकी लाइफ में जो चीजें इन्होंने बिल्ड करी थी उन सबकी तो नींव हिल गई। रिश्ते हो, पैसे हो, करियर हो, सेल्फ की एक एनर्जी जो होती है ना, सेल्फ ग्रोथ, या फिर अपने बारे में कुछ चीजें जो होती हैं, हर एक चीज की तो नींव हिल गई है यहाँ पे। तो इसीलिए इस समय इनके माइंड में अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं। एम्प्टी माइंड इज ऑल्सो अ डेविल्स वर्कशॉप। तो यस, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ करेक्ट करना है, कुछ चीजें की एक्सेप्टेंस नहीं है। अलग अलग तरीके से इनका दिमाग इस समय चल रहा है लेकिन ओवर टाइम काम कर रहा है। ओके, चेंज, वाओ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, रीबर्थ का कार्ड निकला, चेंज का कार्ड निकला है, यहाँ स्टार का कार्ड निकला है। कि ये आप देख सकते हो, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में जब चीजें ठीक चल रही थी तब तो उनको समझ में नहीं आती, जब एक झटका लगता है, कर्मा की लात पड़ती है, तब कहीं जाकर बहुत सारे चेंजेस के बारे में सोचते हैं। अब ये चेंज इनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस थे जो सोच के बाहर थे, वही वाली चीज यहाँ पर भी ये कार्ड बता रहा है। तो अलग अलग तरीके से इनके माइंड में अब चीजें ये भी चल रही हैं, नए सिरे से कैसे चीजें स्टार्ट करें, कैसे अपने आप में वो बदलाव लेकर आए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं क्योंकि ये अभी भी पास्ट की कुछ ऐसी चीजें, पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज में अटके पड़े हैं। ओके, सो लेट्स सी 2 मोर कार्ड्स, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। राइटनेस, यस, कुछ चीजों की जब कहते हैं ना मेच्योरिटी का आ जाना, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना जहां इनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट की, जो मैं कह रही थी ना, उम्मीद होना, वो चीजें यहाँ पर नहीं दिख रही। लेकिन मेच्योरिटी बहुत आ गई इनमें। मे बी पहले बहुत ज्यादा बचकाने थे, बहुत सारी चीजें अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन लाइफ के जब थपेड़े पड़ते हैं, कर्मा की लात पड़ती है, तब वो मेच्योरिटी इंसान में आती है। और इनमें वो मेच्योरिटी भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। अब गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पर निकला है। अब रिजिड होना, ये सब चीजें करना, ये अब वो चीजें नहीं कर पा रहे। गो विद द फ्लो वाली जो एनर्जी है, सबमिसिव बन जाना, कि अब लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसके अगेंस्ट लड़ने की मोटिवेशन, एंथुजियाज्म इनके अंदर कंप्लीटली खत्म हो चुकी है।
कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, देखो अब यहाँ न्यू विजन का भी कार्ड निकला है, सौरो का कार्ड निकला है। अगर मैं निकालती जा रही हूँ इनकी एनर्जीज, अब मैं मेच्योरिटी की बात करती हूँ तो मेच्योरिटी का भी कार्ड निकला है। तो ये सब चीजें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड ये भी बताता है कि अब ये उस तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से इनकी लाइफ में कर्मा इन्हें लीड कर रहा है। अब उससे अवॉइड तो कर नहीं सकते, उससे बाहर निकल तो ये सकते नहीं है, तो इनके पास कोई चॉइस रह ही नहीं गई। इंस्टेड अब जस्ट गो विद द फ्लो, जो चीज जैसे चल रही है बिल्कुल वैसे ही चलने दो। बाद में शायद कुछ शातिर प्लानिंग, कुछ चीजें जब इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे ना तो कुछ कर पाएंगे। लेकिन बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो इनकी सोच से बाहर थे, इनकी कल्पना में भी नहीं थे, लेकिन ये चीजें इनके साथ हो रही है। मैं बहुत क्लियरली यही चीज कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो शायद कर्मा भोग रहे हैं। ओके, सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो इस एनर्जी में इस समय पर हैं, और वो भी देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की थी शायद वही प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में इस समय हो रही हैं। ये थी इनकी एनर्जीज, चेंजेस, दुख, कंफ्यूजन, झगड़े, ओवर थिंकिंग, सौरो, अकेले, सब चीजें आप देख सकते हो इस समय इनकी एनर्जीज कैसी हैं। ओके, मेरी लाइफ में हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ऑलरेडी नोटिस की है, या फिर इस समय पर ये फील कर रहे हैं कि आपने जिस चीज में बहुत ज्यादा बिलीफ रखा ना और अचीव करना चाहा, अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रख के, हायर पावर में वो कॉन्फिडेंस रख के आज आप शायद वो चीजें अचीव कर चुके हैं। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में चाहिए आपको जल्द से जल्द मिले। जो भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा भी बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।